नमस्ते दोस्तों, आपका गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज में स्वागत है। और आज हम चर्चा कर रहे हैं कि अगले हफ्ते सोने चांदी का भाव कैसा रहेगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही कामना करता हूं कि भगवान गणेश आपके घर में सुख समृद्धि, अच्छा स्वास्थ्य और आपके कारोबार में दिनों दिन उन्नति लाए। यही हमारी भगवान गणेश से प्रार्थना है। मेहता जी, आपको भी गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। नमस्कार, सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं और मेरे सभी जैन भाइयों को मेरी तरफ से मिच्छामी दुक्कड़म। ठीक। मैं भी माफी मांग लेता हूं सभी लोगों से कि अगर हमसे जाने अनजाने में कोई गलती हुई तो आप लोग हमें माफ कर दीजिएगा। तो मेहता जी, अगर पिछले हफ्ते का हम देखें तो बड़ी उठापटक रही और जैसा आपने कहा था कि भाव में वॉलेटिलिटी रहेगी, तो आपका क्या असेसमेंट है वहां पर? देखिए, मैंने कहा था कि जो ऊपर की साइड है, जो स्पॉट प्राइसेस में अप साइड जो होगा, वो पिछले उसको बीट नहीं करेगा। जो मैंने 2527 डॉलर $2527 का कहा था, वो $2529 तक गया। लेकिन जो प्रीवियस आई था 2532, उसको अभी भी वो ब्रेक नहीं कर पाया। ये पिछले एक महीने में 5 बार अटेम्प्ट कर चुका है गोल्ड इस पोजीशन को ब्रेक करने में, लेकिन वो ब्रेक कर नहीं पा रहा है। लोअर साइड में फ्राइडे को हमने देखा कि मार्केट में बहुत भारी गिरावट आई और गोल्ड लगभग फ्राइडे को ही $45 तक नीचे हमें दिखाई दिया। तो गोल्ड के अंदर जैसे मैंने कहा था कि जो फेड के इंटरेस्ट रेट है उसका डिसीजन 18 तारीख को है और 18 तारीख तक इसी प्रकार की स्थिति बनी रहेगी। जो अगला हफ्ता होगा उसमें भी इसी प्रकार की स्थिति बनी रहेगी। मार्केट थोड़ा सुस्त, थोड़ा गर्म, इसी प्रकार से चलेगा। आपको एक दिन मार्केट में तेजी लगेगी, दूसरे दिन बहुत भयंकर मंदी। तो सर, अगले हफ्ते के लिए आप क्या कुछ रेंज देख रहे हैं? पहले सोने की अगर चर्चा करें, गोल्ड की। देखिए, गोल्ड में मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा खासा इस बार आपको एक रेजिस्टेंस लेवल मिलेगा अपसाइड में $2545, $2545 का। और जो सपोर्ट लेवल है वो बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है, $2471, $2471 का सपोर्ट है और $2545 का रेजिस्टेंस है। स्पॉट मार्केट के अंदर इस रेंज के बीच में मुझे लग रहा है कि गोल्ड अगले हफ्ते मूव करेगा। यदि मैं भारतीय बाजारों की बात करूं तो गोल्ड 70,800 डाउन साइड की तरफ, सपोर्ट लेवल 70,800 और रेजिस्टेंस लेवल जो गोल्ड का होगा वो 72,900 के आसपास का रहेगा। तो 70,800, 70,800 टू 72,900 के बीच में गोल्ड मूव होने की मुझे स्थिति लग रही। और सर, चांदी में क्या देखते हैं आप? चांदी में देखिए एक बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। हमने पिछले हफ्ते देखा कि चांदी ऊपर में 86,000 तक चली गई और नीचे में 82,500 के आसपास आ गई। तो चांदी में ये वॉलेटिलिटी इसलिए हो रही है कि एक तरफ चांदी गोल्ड को फॉलो करना चाहती है और दूसरी तरफ जो चाइना के रिसेशन है तो वहां पे उसकी वजह से कई जगह पर इंडस्ट्रियल चांदी की डिमांड कम होगी। तो चांदी में दो तरफा जो गोल्ड की को लेकर अगर चाल चलनी हो चांदी को तो वो तेज भागती है, लेकिन यदि वो रिसेशन को देखती है तो वो थोड़ी सी मंदी हो जाती है। इसी प्रकार की चाल अगले हफ्ते भी होगी। चांदी में सपोर्ट लेवल अगले हफ्ते $26.78 का रहेगा और रेजिस्टेंस लेवल $28.66 का रह सकता है। और यदि मैं भारतीय बाजारों की बात करूं तो सपोर्ट लेवल 79,500 या 80,000 उसको मान लिया जाए और रेजिस्टेंस लेवल 85,050 का रहने की उम्मीद है। मतलब 79,500 से 85,050 के बीच में भारतीय बाजारों में चांदी के रहने की संभावना। सर, एक सवाल और हमारे दर्शकों ने पूछा था जीएसटी को लेकर। जीएसटी काउंसिल की बैठक है तो वहां पर बहुत सारे लोग जो है उसमें चिंतित हैं कि क्या सोने चांदी पर बढ़ने वाला है। तो आपका क्या वहां पर व्यू है कि क्या इस बार की मीटिंग में ही आ जाएगा या अभी उसमें देरी है?
देखिए जो मुझे समझ में आ रहा है, इतने वक्तव्य जो फिनेंस मिनिस्टर ने दिए हैं और जो जीएसटी काउंसिल की तरफ से जो भी अटकलें आ रही हैं, उससे ये लग रहा है कि इस बार की मीटिंग में सिर्फ प्रेजेंटेशन होगा कि कौन से चेंजेस होने चाहिए, कौन से चेंजेस नहीं होने चाहिए, और ये प्रेजेंटेशन को शायद पब्लिक डोमेन में डाला जाएगा और अगली मीटिंग में ये सारी चीजें तय की जाएगी। और वैसे मैं लोगों को बता दूं, यदि कोई चेंजेस होते भी हैं तो जीएसटी के चेंजेस इमीडिएटली एप्लीकेबल नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें उनको अपनी वेबसाइट चेंज करने के लिए कुछ समय लगता है। तो वो समय करीबन 15 से 20 दिन का होता है। तो वो 15 से 20 दिन उसमें समय जरूर मिलेगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार की मीटिंग में सिर्फ प्रेजेंटेशन होगा, क्योंकि सिर्फ गोल्ड ही नहीं, यानी बहुत कमोडिटियों के रेट रैशनलाइजेशन की बात हो रही है। जी दोस्तों, यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि आप हमारे वीडियो देखकर ट्रेडिंग बिल्कुल ना करें। जो लोग खास तौर पर डे ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि 50 डॉलर के ऊपर नीचे आती है और फिर आपको नुकसान होता है, तो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते ऐसा। आप अपना प्रतिदिन का व्यू बिल्कुल ना करें, और ना ही हमारा चैनल देखकर डेली ट्रेडिंग में आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे। हमारा उद्देश्य है लॉन्ग टर्म के लिए वेल्थ क्रिएशन, जो कि सोने और चांदी के माध्यम से हो, या जिनको ज्वेलरी खरीदना है वो अपने सही भाव पर खरीद सके, ये हमारा उद्देश्य है। मेहता जी, आप कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे? जी बिल्कुल। मैं इस प्रकार की कोई ट्रेडिंग नहीं करता हूं, और लोगों को अपने वित्तीय सलाहकार की राय अवश्य लेनी चाहिए। स्पेक्युलेटिव ट्रेड में नहीं जाना चाहिए और अपना रिस्क मैनेजमेंट एक्टिवेट करके काम करना चाहिए। कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करना इक्विटी मार्केट से भी ज्यादा रिस्की है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी उठापटक में बहुत कुछ चेंज होता है। और कमोडिटी मार्केट जो होते हैं, खास तौर पे गोल्ड और सिल्वर, ये वर्ल्ड की इकोनॉमी पे डिपेंड करते हैं, वर्ल्ड के पॉलिटिकल डिसीजन के ऊपर डिपेंड करते हैं, वर्ल्ड की करेंसी के ऊपर, डॉलर इंडेक्स के ऊपर, एनएफपी डेटा, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा, फेड इंटरेस्ट रेट, ऐसी तमाम पॉलिटिकल अनरेस्ट, ऐसी कई चीजों पे डिपेंड करते हैं। ये कोई कंपनी नहीं होती है कि कंपनी की परफॉर्मेंस पे शेयर चल जाएगा वैसे गोल्ड भी चल जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो गोल्ड में ट्रेड करना, सिल्वर में ट्रेड करना बहुत ही रिस्की है, इसलिए अपना रिस्क मैनेजमेंट एक्टिवेट करके ही ट्रेड। चलिए मेहता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको अपना कीमती समय निकालने के लिए, और एक बार फिर से हमारे दर्शकों को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। नमस्कार।